का कितना लोगे हैं? बहुत ज़्यादा भाईजान, 200 रुपया कहाँ से हो गया? 170 देना भी चल रहा है भाई। और भाई वो 150 मांग रहा है, वो मैं कैसे हटाऊँ? तो गाइस मेरे बिल्कुल सामने है अब ये इंडिया गेट। अच्छे से लगाइएगा भैया। It's too much spicy but very tasty. I love it. हमारी ऊबर आ गई है, ये देखें वाइट गाड़ी। मेहताब भाई क्या हाल है? ठीक है, बैठ सकते हैं? चलें, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम इंडिया। आज डेट है 7 मई और मैं इस टाइम मौजूद हूँ न्यू दिल्ली इंडिया में। और अभी मैं सोकर उठा हूँ तो मुझे पता चला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए हुए थे मेरे मोबाइल के ऊपर। जैसे ही मैंने मोबाइल पकड़ा है तो मुझे पता चला है कि इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है कल रात को, जो अभी ये रात गुजरी है। तो पाकिस्तान ने भी कोई वापस रिटेलिएट किया है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो ये दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के साथ किया है। ये नहीं होना चाहिए। जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती। जब भी कोई हल निकलता है वो बैठ के आपस में बात करके डायलॉग से निकलता है। तो बहुत सारे मुल्क हैं हमारे पास, सामने बहुत सारी मिसालें हैं जिन मुल्कों ने अपनी बहुत बड़ी बड़ी जंगें लड़ने के बाद भी बैठकर ही मसलों का हल निकाला है। तो इन दो मुल्कों को भी चाहिए कि आपस में बैठें और बैठकर मसले का हल निकालें। और जब भी जंग लगती है तो नुकसान आपका और मेरा, हम जैसे आम बंदों का होता है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए और दोनों मुल्कों को अमन के साथ रहना चाहिए। तो अब चलते हैं आगे और करते हैं न्यू दिल्ली की कुछ नई जगह को एक्सप्लोर और आपको दिखाते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा। का कितना लोगे हैं? बहुत ज़्यादा भाईजान, 200 रुपया कहाँ से हो गया? 200 रुपया बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बंदे तो ऐसे पैसे मांगते हैं जैसे पता नहीं क्या हिसाब है। हाँ भाईजान क्या हाल है? इंडिया गेट कितना लेंगे? हम क्या लेंगे? अब जो दे 200 रुपये भाड़ा दे देना। नहीं 200 रुपया, वो 150 मांग रहा था। अभी मैंने से बोला नहीं, झूठ बोल रहा है। कल 60 दिया मैंने क्या भाई? नहीं, लेकिन इंडिया गेट का 200 नहीं बनता भाई। आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं हमें। 170 देना भी चल रहा है भाई। और भाई वो 150 मांग रहा है, वो मैं कैसे हटाऊँ? और 150 तो वो मांग रहा है। जो 150 देना भाई। चलो ठीक। ₹150 रुपया फिर भी रेट ठीक है, लेकिन 200 रुपया तो बहुत ज़्यादा है। आज हमें फिर संदीप भाई मिल गए जिनके साथ कल मैं गया था सीताराम जी के पास चने भटूरे खाने। और आज बाय चांस संदीप भाई हमें फिर मिल गए हैं और हमें लेके जा रहे हैं इंडिया गेट। लें भैया, ये आपके हो गए कितने? 20, ये 50 और ये आपका हो गया 100 का नोट। बहुत शुक्रिया। ओके भैया, बाय बाय। तो फाइनली गाइस मैं आ गया हूँ इंडिया की एक और सबसे मशहूर जगह। तो गाइस मेरे बिल्कुल सामने है अब ये इंडिया गेट, क्योंकि वो पीछे काफ़ी दूर था तो वहाँ से मैंने कोशिश की दिखाने की, लेकिन वैसे क्लियर नज़र नहीं था आ रहा। तो मैं अब आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अभी भी मैं काफ़ी दूर हूँ लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है जी इंडिया गेट मेरे बिल्कुल सामने। और अगर मैं इसी रोड के दूसरी साइड पे अगर आपको दिखाऊँ अपने पीछे, तो जनाब ये है इंडियन पार्लियामेंट, जिसको कहते हैं राष्ट्रपति भवन। वो बिल्कुल सामने, लेकिन शायद आपको नज़र ना आए। मैं जूम भी करूँगा तो मुश्किल है, लेकिन ये जो बिल्डिंग आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रही है, ये है इंडिया की राष्ट्रपति भवन। अगर मैं उसको सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है नाम लेना। तो अभी चलते हैं पीछे इंडिया गेट की तरफ, थोड़ा पास जाके आपको उसका पूरा हम व्यू दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे विज़िट करने आए हुए हैं। और ये सेम वही पाकिस्तान वाला हिसाब, यहाँ पे क्या कहते हैं कि ऐनकें बेचनी और अपने अपने कारोबार लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और पार्क देखें आप साइड पे,
कितना खूबसूरत है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने एक और चीज़ देखी है, जोन से भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है ना, जहाँ पे भी मतलब अगर मैं लाल किले में गया हूँ या मैं वो क्या कहते हैं और कहाँ पे गया था, उधर मस्जिद जो है, जामा मस्जिद में गया था, तो अभी यहाँ पे इंडिया गेट पे भी हर जगह पे लोग ना अपने अपने कैमरे पकड़ के खड़े हुए हैं, तस्वीरें खींचते हैं, पैसे लेते हैं कि हम आपकी अच्छी तस्वीरें खींच के देंगे। तो अच्छा कारोबार है, लेकिन ना बाज़ औक़ात पीछे ही पड़ जाते हैं, नहीं भैया खिंचवाओ खिंचवाओ। मैं कहा यार मेरे पास भी इतने कैमरे हैं, लेकिन कहता नहीं हमसे खिंचवाओ। तो ये देखें सर, ये पीछे रोड है और वहाँ पे मेरे ख्याल में बिल्कुल पास जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पे उन्होंने रोड बंद किया हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश, अगर मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पे भी तकरीबन हर तरह के लोग नज़र आ रहे हैं, मतलब इंडिया के मुख्तलिफ़ स्टेट से आए हुए। उनके कपड़ों से अंदाज़ा हो जाता है, कोई बंगाल से आया है, कोई कोलकाता से आया है, कोई राजस्थान से आया है। उनके कपड़े उनका बता देते हैं कि वो किस जगह से आए हैं। तो ये सारी यहाँ पे उन्होंने रोड बंद किया हुआ, मतलब रास्ता बंद किया है आगे जाने का। तो वो सामने मेरे है जी इंडिया गेट, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी तरीके से उस साइड पे जाऊँ। तो वहाँ पे जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा ये मैं पूछता हूँ किसी से। लेकिन ये है कि बहुत ही खुली जगह और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग हैं, लेकिन उस साइड पे मैंने देखा है गेट के बिल्कुल पास कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। आई थिंक वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है उसके पास, यहाँ कोई ना कोई वजह है, वरना ये जो लोग हैं ये इतने शरीफ तो हैं नहीं जो इतनी दूर खड़े होकर तस्वीरें ले रहे हैं। ये तो वहाँ पे पास लाजमी जाते। और अभी मैंने यहाँ पे जो मुकामी लोग हैं उनसे पूछा है कि ये रोड यहाँ पे क्यों बंद है और क्यों वो आगे नहीं जाने दे रहे हैं। तो अगर मैं आपको जूम करके यहाँ से दिखाऊँ तो वहाँ पर मिलिट्री के ट्रक भी खड़े हैं। तो जो कि मुझे यहाँ पर बताया लोगों ने, यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले, उन्होंने बोला कि जो अभी ये जंग का ख़तरा है पाकिस्तान और इंडिया को, और अभी जो कल रात को इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है और पाकिस्तान ने वापस रिटेलिएट किया, और अभी उनको इस चीज़ का डर है कि पाकिस्तान मज़ीद अटैक कर सकता है इंडिया के ऊपर। तो सिक्योरिटी की क्या कहते हैं वजूहात की वजह से उन्होंने ये सारा कुछ यहाँ पर बंद किया है। और उस साइड पे अगर आप मेरे पीछे देखें तो वो है इनकी पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो वहाँ पे उन्होंने टोटल खाली करवा दिया टूरिस्ट से, किसी को वहाँ पे पास जाने की इजाज़त नहीं है। और मिलिट्री ने वहाँ पे कंट्रोल संभाल लिया, जो बताया जा रहा है। मैंने जो 2-4 बंदों से पूछा है और वहाँ पे पास जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और 2 बजे के बाद इस रोड को भी खाली करवा दिया जाएगा। तो अच्छा किया कि मैं टाइम पे आ गया हूँ, क्योंकि पहले मैं इरादा था कि मैं शाम को आऊँगा जब मतलब कि थोड़ी धूप कम हो जाएगी। लेकिन फिर मैंने बाद में सोचा कि क्योंकि ये रास्ते में ही था कुतुब मीनार के, तो मैं पहले इंडिया गेट को घूम लेता हूँ। तो अच्छा हो गया, वरना शाम को शायद आज इजाज़त यहाँ पे ना होती। अभी मैं आपको थोड़ी सी इंडिया गेट के बारे में अगर इंफॉर्मेशन यहाँ से पढ़ के बताऊँ तो इंडिया गेट भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में वाक़या है और ये एक मशहूर यादगार है। ये बिल्कुल सेंटर में है दिल्ली के, और ये एक अजीमुल शान महराब आर्क है जो पहली जंग अजीम और तीसरी एंग्लो अफ़गान जंग में शहीद होने वाले तकरीबन 70,000 भारतीय फ़ौजियों की याद में बनाया गया था। और ये यादगार 1931 में मुकम्मल हुई और इसका डिज़ाइन मशहूर बरतानवी आर्किटेक्ट सर एडोन ल्यूटन्स ने तैयार किया था। इंडिया गेट की ऊंचाई तकरीबन 42 मीटर है। तो बाकी मज़ीद इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो जो फ़्रांस में एक गेट है वो उसी से इन्होंने मुतासिर होकर उसी से नक्शा और डिज़ाइन सेम वही लिया और यहाँ पे इन्होंने ये गेट बनाया। तो उसका नाम अभी आई थिंक मुझे जो लग रहा है उसमें आर्क दी ट्रियम्फ है शायद, इस तरह का। अगर मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर रहा हूँ तो आप खुद ही देख लें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा पढ़ने में इशू आ रहा है यहाँ पे धूप की रोशनी में। तो दोनों जो यादगारें हैं वो एक ही तर्ज पे बनी हुई हैं। तो अभी गाइस हम करते हैं इंडिया गेट को गुड बाय और चलते हैं आगे अपने मतलब नेक्स्ट स्टॉप की तरफ। और ज़िंदगी रही तो दोबारा यहाँ पे आएंगे और इसको पास जाके विज़िट करेंगे। आज तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो हालात है इस वजह से
बंद कर दिया गया रास्ता। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो लाजमी हम उस गेट के नीचे से गुज़रेंगे और उसको चारों उसकी तरफ घूम के उसका विज़िट करेंगे। अभी गाइस हमने कुछ अपनी तस्वीरें ली हैं और ये भाई काफ़ी देर से पीछे लगे हुए थे, तो मैंने इनको बोला है, तो ये अभी भी मेरी तस्वीर ले रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि जनाब 20 रुपया हम आपसे लेंगे एक तस्वीर का। तो मैंने ओके कर दिया कि 20 रुपये, चलो ठीक है। तो अब देखते हैं कितनी तस्वीरें खींची हैं और कितनी अच्छी खींची हैं, ये भी देखते हैं। तो अब इनसे हम डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। जी भैया होगी? हाँ चलें, मैं देखता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ये भी ठीक है, ओके हो गया। तस्वीरें मेरी कुछ मज़े की आई हैं, तो तकरीबन 10 तस्वीरें मैंने ली हैं 200 रुपये में। तो अभी ये है कि यहाँ पे अभी जो कुछ मैंने देखना था वो मैंने लिया देख। तो जो राष्ट्रपति भवन मैंने देखना था वो अब मैं नहीं जा सकता, मुझे उस चीज़ का बहुत अफसोस है। मैंने पास से जाके कुछ वीडियोस बनानी थी, कुछ मैंने उसकी तस्वीरें अपनी लेनी थी। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट में। तो अभी हम चलते हैं इंडिया गेट से वापस आगे, मतलब वापस नहीं, आगे चलते हैं। आगे किधर चलते हैं? आगे हम चलते हैं अब कुतुब मीनार की तरफ। तो कुतुब मीनार जाने के लिए मुझे यहाँ से रिक्शा या फिर उबर लेनी पड़ेगी। तो मैं देखता हूँ क्या बेहतर है, कितना किलोमीटर अभी मैं वो सारा चेक करके तो अभी आगे निकलता हूँ कुतुब मीनार की तरफ। इंडिया गेट के साथ ही ये बहुत ही खूबसूरत इन्होंने पार्क भी बनाया हुआ है। तो मैं अभी यहाँ से गुजर रहा था बाहर जाने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बहुत खूबसूरत पार्क है और यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे उनकी डिटेल वगैरह सारी लिखी हुई है। और ये सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वालों ने यहाँ पे लगाए हुए हैं। और ये पूरा जनाब वहाँ पे नक्शा उन्होंने बनाया हुआ है इस पार्क का। और इस साइड पे देखें तो ये साथ एक छोटी सी झील नुमा है, इसको नहर तो नहीं कह सकते हम। पानी खड़ा हुआ है यहाँ पे और पानी काफ़ी अंदर से गंदा भी है। तो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, एंजॉय कर रहे हैं, अपना अपना खाना साथ लेके आए हैं। या मोबाइल साइड पे ठेले वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे ठेले से खाना खा रहे हैं। तो अभी मैंने भी नाश्ता आज नहीं किया, तो अभी देखते हैं कुछ खाने को मिल जाए, क्योंकि रात को कल की तबीयत थोड़ी सी अपसेट है मेरी। तो रात का खाना भी नहीं था खाया, सुबह उठा हूँ तो सुबह भी कोई नहीं था मेरा मूड कोई ब्रेकफास्ट करने पे। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, जब ठीक से भूख लगेगी तो तब खाना खाऊँगा। तो ये देखें साथ ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, गपशप लगा रहे हैं। नहीं सर, हम चलते चलते इधर ठेलों के पास आए तो मुझे यहाँ पे पानी पूरी वाला मिल गया और मेरा बहुत दिल था कि मैं इंडिया में जाके एक दफ़ा पानी पूरी भी ट्राई करूँ। तो ये जनाब मेरे लिए पानी पूरी लगाने लगे हैं। अच्छे से लगाइएगा भैया। तो अभी ट्राई करते हैं हम इंडिया की पानी पूरी और देखते हैं कैसा टेस्ट है। अभी ये मेरे सामने आलू छील रहे हैं, ये नहीं कि बना के रखा हुआ, ये अभी मेरे सामने छील रहे हैं और मुझे अभी सब कुछ फ्रेश डाल के देंगे। और यहाँ पे सारी ये है कि वहाँ पे हमारे तो होता है ना, वो खुद देते हैं, तो आपने खुद डालना होता है। यहाँ पे वो डाल के पानी और आपको रेडी करके देते हैं। तो ये देखें, ये अभी देने लगे हैं मुझे। और ये मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये जनाब इन्होंने रेडी करके तो रख दिए। अभी हम इसको ट्राई करते हैं। It's too much spicy but very tasty. I love it.
बहुत मज़े का। एक और बन गए 50। कितने पीस लिए हमने? ये लें। शुक्रिया। तो गाइस पानी पूरी हमने ट्राई कर ली है और अब पानी की बोतल भी ले ली है साथ के लिए। वैसे तो ऑलरेडी थी लेकिन वो कम था पानी। तो अभी चलते हैं आगे और बाइट से लेते हैं ऑटो और ऑटो लेके हम चलते हैं कुतुब मीनार की तरफ। यहाँ पे साइड पे ना सब खाने पीने वाले ये पानी की बोतलें और इस तरह की भुजिया और ये वो सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई हैं। आइसक्रीम और पापड़ी चाट, इस तरह के जितने चस्के वस्के हैं वो सारे यहाँ पे मिलते हैं कि लोग आएँ वहाँ पे घूमें और फिर यहाँ पे चस्के लगाएं। जैसे अभी मैंने पानी पूरी का चस्का लगाया तो पानी पूरी मज़े की थी वैसे, लेकिन यार थोड़ा लक्सरी नहीं आता। वो पूरी बना के देते हैं, आपने सिर्फ पकड़ के मुंह में डालनी है। मुझे तो लगता है इन फ्यूचर वो भी कोई ना कोई बंदा खड़ा कर देंगे कि वो आपके मुंह में भी डालेगा। तो गाइस अभी मैंने यहाँ पे ऊबर बुक की है दिल्ली में। तकरीबन उसने 180 रुपये लेने हैं और यहाँ से इंडिया गेट से वो मुझे लेके जाएगा कुतुब मीनार। तो वो जस्ट 1 मिनट में आएगा मुझे पिकअप करने। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पे ऊबर का। और ये लगता है हमारे महताब भैया आ गए हैं, हमारी ऊबर आ गई है। ये देखें वाइट गाड़ी। महताब भाई क्या हाल है? ठीक है, बैठ सकते हैं? चलें, बहुत शुक्रिया। फ्रंट पे बेल्ट लगानी पड़ेगी है ना? चलें ठीक है। तो कुतुब मीनार जाना है। ओके, यहाँ से गाइस महताब भाई कह रहे हैं कि आधे घंटे का रास्ता है कुतुब मीनार का। हाँ जी। तो बाहर तो बहुत गर्मी थी, फाइनली इधर गाड़ी में एसी है और थोड़ा सा अभी टेम्परेचर डाउन होगा मेरा। तो अभी जा रहे हैं हम कुतुब मीनार की तरफ। तो वहाँ पे पहुँच के आगे आपको दिखाते हैं कुतुब मीनार। हेलो। हाँ बाय बाय, थैंक यू। तो नहीं गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं यहाँ पे कुतुब मीनार पे और अभी चलते हैं। सबसे पहले लेते हैं टिकट अंदर जाने के लिए। कुतुब मीनार की टिकट हाँ इस साइड पे। इस साइड पे है जी टिकट काउंटर। अभी देखते हैं कि यहाँ पे भी हमें वही प्राइस मिलती है जो लाल किले में मिली थी या सस्ती मिलती है, क्योंकि जो मैंने सुना है यहाँ पे भी इंडियन के लिए सस्ता है और दूसरे जो हैं उनके लिए महंगा है। तो अभी देखते हैं क्या प्राइस है। वहाँ पे है काउंटर जी, काउंटर में चलते हैं और देखते हैं। ले भैया एक टिकट दे दें। थैंक यू। तो फाइनली गाइस टिकट मैंने ले ली है और किसी ने कुछ नहीं पूछा। मुझे भी था कि शायद वो पूछें, क्योंकि जैसे मैंने लाल किले में ली थी ना टिकट तो वहाँ पे था मुझे कि भाई शायद पूछ ना लें कोई आपका इंडियन आईडी वगैरह ये वो। तो मैं डरते डरते ना जाके वहाँ पे 500 पे कर दिया था।
तो यहाँ पे भी जो फ़ॉरेन पासपोर्ट वाले हैं, जो फ़ॉरेन हैं, उनको मिलती है जी टिकट 500-600 रुपये की। तो आम जो इंडियन है उनको मिलती है टिकट जनाबे वाला 40 रुपये की। तो मैं चुप करके इंडियन वाली लाइन में लग गया। तो उनको मैंने जाके सीधा 50 रुपये दिए। मैंने बोला एक टिकट दे दो, तो उन्होंने 50 रुपये आराम से रख के 10 रुपये और ये एक टिकट मुझे दे दी है। तो पैसों की बचत हो गई है। तो और क्या चाहिए। अब तो मुझे दुख हो रहा है, मैंने उधर कुतुब मीनार कह रहा हूँ, सॉरी, उधर लाल किले में मैंने क्यों 500-600 रुपया दे दिया है। वहाँ पे भी मैं ऐसे कर लेता। तो यहाँ पे तो भैया कोई नहीं पूछता, आप खुद जाके फंसो, वो क्या कहते हैं बली के बकरे बनो, तो फिर वो आपको मतलब कि हलाल करेंगे। वैसे अगर आप सीधा जाके इंडियन की लाइन में लगते हो तो कोई इशू नहीं, क्योंकि यही तो बेनिफिट है कि हम जो देसी लोग हैं, हम पंजाब वाले, तो हमारी शक्लें जो हैं वो सब एक जैसी हैं। चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, पता नहीं चलता कि मैं पाकिस्तान से हूँ या इंडिया से हूँ। तो इस चीज़ का मुझे अब बेनिफिट हुआ है कि मैंने अपना कोई तकरीबन 500-550 रुपया बचा लिया। तो अब चलते हैं कुतुब मीनार के अंदर, देखते हैं किस तरफ से रास्ता है, तो पूछते हैं अब किसी से। जनाब हम जिधर से आए हैं अंदर, वहाँ से वापस बाहर जाना है, और बिल्कुल वो सामने आपको अगर गेट नज़र आ रहा है तो वहाँ से एंट्री है कुतुब मीनार के एरिया के अंदर। तो टिकट के लिए इन्होंने इस साइड पे अलग बनाया हुआ है। तो चलें चलते हैं, सड़क क्रॉस करते हैं। ये है जी सामने दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस ने जनाब पकड़े हुए हैं देसी डंडे। नहीं तो ये बैग अलाउ नहीं होगा। बैग अलाउ नहीं होगा नहीं सर, मसला है इसमें, मेरा पानी वगैरह सब कुछ है। तो पानी ले जाओ, बैग नहीं जाएगा। बैग नहीं जाएगा, चाहे आप चेक भी कर लें तो। आज बैग बिल्कुल नहीं जाएगा। आज नहीं जाएगा। अच्छा, हाँ, ये जो अभी प्रॉब्लम हुई है उस वजह से। किधर हम जमा करवा सकते हैं? जहाँ से आप टिकट ले उसकी राइट साइड, उस साइड पर चलें, ठीक है, ओके। तो लें सर, वो कह रहे हैं कि आज बैग नहीं जाएगा। इसकी वजह ये है कि यही जो अभी जंग का मसला बना है पाकिस्तान इंडिया का, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि उसका इस बैग के साथ कुतुब मीनार में क्या तल्लक है। लेकिन अब उन्होंने कह दिया, तो जब नहीं तो फिर नहीं है। इनके साथ बहस तो हम कर नहीं सकते। तो चलें बैग जमा करवाते हैं वहीं, वहाँ पे कहीं पे पूछते हैं कहाँ पे बैग जमा होना है, तो फिर चलते हैं अंदर।